तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन को आर डी शर्मा से, ठीक है। तो आर डी शर्मा में स्टार्ट क्या करेंगे, हमें सारे फॉर्मूले वगैरह तो पता ही हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें स्लोप, एंगल बिटवीन टू लाइन, एक दो फॉर्मूले और हैं, उन्हीं पे बेस्ड है। ये सब तो आपको अच्छे से पता ही है, स्लोप वगैरह सब अच्छे से पता है। स्लोप का क्या मतलब होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। वो चीज़ अलग है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को डेफिनेशन ही बता दो पहले। इंक्लिनेशन क्या होता है? थीटा जो बोलते हैं हम इंक्लिनेशन, टेन थीटा में जो थीटा होता है, वो थीटा होता क्या है एक्चुअली? भैया वो उसका किसी भी लाइन पे ना वो एंगल जितना एंगल पे इंक्लाइंड होता है, किसी भी लाइन से टू एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना इंक्लाइन होती है लाइन, उसको हम इंक्लिनेशन ऑफ एंगल, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। उसी का अगर हम टेन ले लें तो वो स्लोप बन जाता है, ठीक है, ध्यान है ना अच्छे से। और फिर दो लाइन अगर दे रखी है, उनके बीच का एंगल क्या होता है वो भी आपको पता है, उनके एंगल का फॉर्मूला। दो लाइन दे रखी हैं, उनके बीच में एंगल बनेगा ना कुछ, दो लाइन हैं, इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा ना। इसका फॉर्मूला क्या था? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड के अंदर, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू m, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। तो ये सारे फॉर्मूले यूज होने हैं जो 23.1 में। कुछ क्वेश्चन अच्छे मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आसान है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। प्रूव करना है कि ये क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं कौन सा है, 11। हमें प्रूफ करना है ये चारों जो पॉइंट हैं ये वर्टिसेस हैं किसके? रेक्टेंगल के। भैया मैं बताऊं इन दो किसी अच्छा, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसकी क्या कंडीशन होती है स्लोप के फॉर्म में? m दोनों के स्लोप बराबर होते हैं अगर दो लाइन पैरेलल हैं। नहीं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके दोनों के स्लोप बराबर होंगे, m1 इक्वल टू m2 होगा। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ये आपको पता है, ठीक है। हाँ बोलो। इन दोनों में, इन चारों में से किसी भी दो पॉइंट के एक दूसरे को परपेंडिकुलर प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल की डेफिनेशन बताएगा कोई मुझे? रेक्टेंगल क्या होता है? अच्छा, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन वो एक अलग थ्योरम है, वन पेयर वाली। पैरेललोग्राम नाम से ही उसमें है पैरेललोग्राम, क्या मतलब है? पैरेलल आ रहा है उसमें, अपोजिट, पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल देन इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, बात खत्म। कोई एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो वो भी थ्योरम है, वो वहीं से निकली है, वो एक थ्योरम है, वो हमें प्रूव करनी पड़ती है। जो बेसिक डेफिनेशन है ये हमें प्रूव नहीं करनी। ये जो बेसिक डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की, अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, हम बोलते हैं। इसको हमें प्रूव नहीं करना है क्योंकि ये डेफिनेशन है उसकी। बाकी जो आप बोल रहे हो कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज पैरेललोग्राम, ये चीज़ तो हमने प्रूव की थी। आ रही बात समझ के नहीं? तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। पैरेललोग्राम में कितनी और चीज़ की जरूरत होती है कि वो रेक्टेंगल बन जाए? केवल एक एंगल 90 हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। पैरेललोग्राम का क्या मतलब है? ये पैरेललोग्राम है, दो पैरेलल लाइन ये हैं, दो पैरेलल लाइन ये हैं, पैरेललोग्राम बन गया बीच में, ठीक है। अब इसमें से किसी एक एंगल को भी अगर आप 90 करना चाहोगे ना, आप मान लो इसको 90 करना चाह रहे हो तो इसको करने के चक्कर में सब 90 हो जाएंगे अगर पैरेललोग्राम है तो, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 हो जाए तो हम उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर साइड कौन कौन सी? ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ए बी, हमें क्या दिखाना पड़ेगा? टू शो इट इज अ टू शो इट इज अ रेक्टेंगल, हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है ए डी के, और कोई भी एक लाइन ए बी परपेंडिकुलर दिखा दो बी सी के। इतनी तीन चीज़ शो करनी है हमको, ये बात समझ में आ गई? ए बी का स्लोप कितना होगा?
स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा बोलो? 4 + 1 -4 + 1 अपॉन -2 + 4 कितना आया ये? -3 अपॉन +2 ये आ गया। अब स्लोप ऑफ किसका? सी डी कर लो 3 - 0 अपॉन 2 - 4 3 - 2 ये भी क्या आ गया? -3 अपॉन 2 इक्वल आ गए। स्लोप ऑफ बी सी कितना होगा? 0 -4 हो जाएगा और 4 -2 + 2 हो जाएगा तो कितना आएगा? 4/6 2/3 ठीक है। स्लोप ऑफ क्या निकाल दूँ? क्या रह गया? ए डी कितना हो जाएगा? 3 - -1 मतलब +1 2 - -4 मतलब +4 4/6 2/3 ठीक है। तो वी कैन से क्या, चलो बाद में एक ही साथ लगा देंगे। और इसको मैं M1 इसको M2 इसको M3 इसको M4 और हमें यहाँ से ये भी दिखाई दे रहा है M1 या फिर स्लोप ऑफ ये कौन सा? AB इंटू स्लोप ऑफ BC कितना आएगा? ये -3/2 ये 2/3 3 से 3 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल -1 हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। समझ आ गया? क्लियर है? हमने दिखा दिया। क्या दिखा दिया? ये देखो M लिख दो चाहो तो यहाँ पर M1 = है M2 के, M3 = है M4 के और M1 इंटू M3 कितना है? -1। इसके नीचे लिखना होगा, ये कहीं पर भी लिख दो, बीच में लिख दिया मैंने, यहाँ लिखोगे ठीक है। आई बस समझ या नहीं सभी को? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई फिर। तब देखो 4-5 एक्सरसाइज बहुत आसान है, मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ, बाकी अब घर से ही करके आओगे, कुछ बताने लायक है नहीं इनमें ठीक है। तो जो 23.2 है इसमें क्या दे रखा है? इंटरसेप्ट दे रखा है। इंटरसेप्ट का मतलब बताया है। इंटरसेप्ट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? इंटरसेप्ट का मतलब जैसे अगर कोई लाइन है ये, तो अगर ये लाइन जा रही है, मान लो यहाँ पर ये 8 है तो इसका x इंटरसेप्ट 8 हो गया, और ये अगर मान लो 6 है तो इसका y इंटरसेप्ट 6 हो गया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन क्या दे रखे हैं इसमें 23.2 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम लाइन। अच्छा सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3, -5 3, -5 से जाने वाली लाइन और x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? 3, -5 से जाती है और x एक्सिस के पैरेलल है। तो y = 0 हाँ पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। हाँ ए क्या होगा? इस पॉइंट से जा रही है -5 y = -5। तो होगा क्या कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे हैं, ये x है ये y है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन कौन सी होंगी? ये सारी होंगी लाइन। इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ, ये सारी क्या है? x एक्सिस के पैरेलल हैं। 1 2 3 4 5 1 2 हाँ 3 4 5 कोई मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ मतलब क्या है। अब देखो बताया क्या है कि x एक्सिस के पैरेलल है, किस पॉइंट से होके जा रही है? इस वाले पॉइंट से। नहीं नीचे -5 है। अच्छा चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो 1 2 3 4 5 कहाँ है? 3 को -5 यहाँ से होके जा रही है वो लाइन, यहाँ से जा रही है और x एक्सिस के पैरेलल है, तो कैसे जाएगी? ऐसे ही जाएगी ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y = -5
एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू -5। एक्स इसमें होता नहीं है क्योंकि एक्स तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पर 3 है, ये लाइन जब यहाँ पर पहुँची तो 4 हो जाएगा एक्स, यहाँ पहुँची तो 5 हो जाएगा, यहाँ पहुँची तो 2 हो जाएगा, यहाँ पहुँची तो 1 हो जाएगा। एक्स बदलता रहेगा, y सेम रहेगा इस लाइन पर, ठीक है। तो इसकी लाइन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू -5। ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो समझ आया ना। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए -6,4 से जाने वाली y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू -6। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू a, ये आपको पता होना चाहिए। x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू a, ठीक है। खुद देखो आप, x एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन ऐसी होगी, यहाँ पर कितना 1 2, मान लो 2 से होके जा रही है तो y 2 से होके जा रही है तो y इक्वल टू 2 ही हो जाती है इस लाइन की इक्वेशन। x क्योंकि बदलता रहता है, तो इसी तरीके से होता है ये। अब क्योंकि वो लाइन इस पॉइंट से होके जा रही है, तो अगर इस पॉइंट से होके जा रही है तो y तो -6 है ना एक टाइम पर, x तो एक टाइम पर 4 है, y हमेशा -6 नहीं, क्या बोला था मैंने, x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के, हाँ y एक्सिस दिया था तो x तो वही रहेगा, y वैरी होगा। हाँ y एक्सिस के पैरेलल दिया था मैंने, y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू -6। कैसे, नहीं समझ आया तो देख लो, y एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन, और किस पॉइंट से आ रही है, x -6 का होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये -6 हो गया x, y 4 1 2 3 4, यहाँ से होके जाएगी लाइन, और y एक्सिस के पैरेलल मतलब ये लाइन है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू -6, x हमेशा -6 रहेगा, y वेरी होता रहेगा, लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू -6 हो जाती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इस तरीके से आपकी 23.2 खत्म हो गई, ठीक है। अगर आप इसमें क्या पीछे पॉज कर दो, एक सेकंड, पहले एक क्वेश्चन और है, ये और बता दो। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू -2। एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, समान दूरी पर है। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों लाइन से समान दूरी पर है, उसकी इक्वेशन क्या होगी ये बता दो जल्दी से। तो देखो आप लोग बता नहीं पा रहे, पता नहीं क्या सोच रहे हो। तो x और 6 y इक्वल टू -2 कौन सी लाइन है, y -2 का 1 2 यहाँ पर होगी, ये वाली है y इक्वल टू -2 लाइन। y इक्वल टू 10 कहाँ पर होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गई y इक्वल टू 10, ये y इक्वल टू -2। इन दोनों के जस्ट बीच में इक्वल डिस्टेंस पे कौन सी लाइन होगी, बोलो। 1 2, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 का आधा 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगी y इक्वल टू 4। इतना सोचना नहीं है, ये तो मैंने बना के दिखा दिया, देखो बराबर डिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअली है क्या, इन दोनों के मिड पॉइंट चाहिए था हमें 10, और दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा, 10 -2 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा 8 डिवाइड बाई 2 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों 10 और -2 के बीच में होता क्या है, 4 ही तो होता है जस्ट बीच में। आ रही कि नहीं बस समझ, -2 से कन्फ्यूज हो रहे हो गया आप, समझ आ गया आप सभी से। अच्छा तो बता दो मुझे दामिनी, 12 और -24 के बीच में क्या होगा, प्लस के 12 और माइनस के 24 के बीच में क्या होगा, -6, बिल्कुल ठीक बताया आपने, ठीक है। तो अगर ऐसे दे रखी हो कोई लाइन, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -24 के दोनों से समान दूरी पर इक्वल डिस्टेंस पे कौन सी लाइन होगी, कौन सी होगी, x इक्वल टू -6, ठीक है। तो अब 23.2 खत्म हो गई। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता है आपको क्या थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या, स्लोप भी हो इंटरसेप्ट भी हो, तो ऐसी कौन सी लाइन थी, y इक्वल टू mx प्लस c। इसमें ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, कौन सा इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है ये,
ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, जो लाइन है कुछ कुछ ऐसी नहीं होगी तो कैसी भी, लेकिन होता क्या क्या है, अगर ये लाइन है, ये वाली फॉर्म है, तो ये थीटा है, तो m इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा, ठीक है। और c क्या है यहाँ पर, ये c है, y इंटरसेप्ट c है, ठीक है। ये बात समझ आई आपको अच्छे से। तो ये लाइन थी ये वाली। अब इसमें और क्या, ये आए कैसे, ये सब तो मैं पहले प्रूव करा चुका हूँ एनसीईआरटी में, जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा आपको, लेकिन ये सारे मैंने प्रूव कराए कि ये लाइन आई कैसे है। ये सबसे स्टार्टिंग से सबसे पहले मैंने कौन सी लाइन बताई थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो एनसीईआरटी आरटी में थोड़ा सा फर्क इतना ही होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधे फॉर्मूला दे रहे हैं, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोल दिया, उसमें भी क्वेश्चन दे दिए। एनसीईआरटी में क्या है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले सबसे बेसिक इक्वेशन बताई थी जो होती है। सबसे बेसिक इक्वेशन कौन सी बताई थी, स्लोप पॉइंट फॉर्म। एक स्लोप दे रखा हो, एक पॉइंट दे रखा, स्लोप दे रखा हो लाइन का, पॉइंट दे रखा हो, और वो बनी कहाँ से थी इक्वेशन, वो स्लोप के फॉर्मूले से बन गई थी, आपको ध्यान हो तो। याद है कि नहीं, बताऊं, नहीं बता रहा, छोड़ो। आप याद करना, उसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं की थी हमने, लेकिन आप एनसीईआरटी से देखना, एनसीईआरटी से एक तरफ से पढ़ते चले जाओ ना आप, तो मतलब सारी चीज़ें समझ में आती जाती हैं। तो एनसीईआरटी में जब इक्वेशन है लाइन की, तो सब एक एक करके सब प्रूव की गई हैं, तो आप एक बार देख लेना है इसको। फिलहाल आप इस पर ध्यान दो। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो इस पर भी क्वेश्चन है, किस में, 23.3 में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल अच्छा है बस, ये एग्जाम्पल नंबर 8। तो पहले कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद वो एग्जाम्पल करा दूंगा मैं। तो क्वेश्चन आप कर लो, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, एंगल के बाइसेक्टर, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उसके बीच में एक एंगल ये भी है, एक एंगल ये भी है, ये भी है तो सब कहने को 90, बट ये 4 एंगल है, ठीक है। इसका बाइसेक्टर ये वाली लाइन होगी कि नहीं, इसका बाइसेक्टर ये वाली लाइन होगी, ठीक है। और ये एक्चुअली इसका भी बाइसेक्टर, ये वाला इसका बाइसेक्टर लिया तो इसका भी हो गया, इसका बाइसेक्टर लिया तो इसका भी हो गया, 2 लाइन होंगी। इसको मैं L1 बोल दे रहा हूँ, इसको L2 बोल दे रहा हूँ। इस L1 L2 की इक्वेशन बतानी है आपको। बात समझ आ रही है क्या पूछ रहा हूँ। तो अब ये ऑरिजिन से जा रही है, तो y इंटरसेप्ट तो 0 है, बस c तो 0 है, m की वैल्यू पता करनी है। ये वाला एंगल कितना है, 45 है, 90 होता है तो 45 हो गया ये। तो L1 की इक्वेशन निकालेंगे तो m1 कितना हो गया, tan 45, tan 45 का मतलब 1। तो L1 की इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू m की वैल्यू 1 इंटू एक्स, c है नहीं क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है, तो y इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, तो इक्वेशन कितनी आ गई, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसी तरीके से इस वाली लाइन में देखेंगे तो ये वाला एंगल इसका स्लोप होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वही स्लोप होता है। इसका स्लोप कितना आएगा, ये 135, ठीक है। तो m2 कितना हो जाएगा, tan 135, tan 135 की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो L2 की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू -1 इंटू एक्स, तो y इक्वल टू -x, ठीक है। ये आपको याद भी रखना है, अगर याद नहीं है तो। क्या ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू -x। ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू -x है। समझ आ गया अच्छे से, बोलो क्या क्या चीज़ दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये। एक तो ये दे रखा है थीटा, जो दे रखा है एंगल दे रखा है tan इनवर्स -3 दे रखा है, tan उधर चला जाएगा तो tan थीटा कितना आ जाएगा, 3। तो इनडायरेक्टली इसने स्लोप दे रखा है कितना, 3, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि नेगेटिव y एक्सिस पे 4 इंटरसेप्ट कट कर रही है, ये 4 है, ये 4 है, तो c की वैल्यू कितनी होगी इसमें, -4, क्योंकि नीचे की तरफ 4 इंटरसेप्ट कट कर रही है ना। इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c, m की जगह पे क्या रख दूँ 3, c की जगह पे रख दूँ -4, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। समझ आया कुणाल। देखो एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका y इंटरसेप्ट कितना है, -4, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है वो लाइन। एक लाइन बता दे रहा हूँ मैं, बना दे रहा हूँ, पॉइंट को ज्वाइन करने वाली पैरेलल -4 है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे जा रही होगी। और इन दोनों पॉइंट, मान लो ये 2 पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ है मान लो, यहाँ पर ऐसे हैं ये,
तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, अभी नहीं बना रहा इसको मैं, ये हमें पता है वो लाइन यहाँ से होके जाएगी और इन दोनों के पैरेलल है, मतलब इन दोनों के पैरेलल ऐसी होगी। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो क्या हमें स्लोप इन दोनों से नहीं पता चल जाएगा? स्लोप तो बराबर होता है ना पैरेलल लाइन का, तो जो इसका स्लोप है वही एक्चुअल लाइन का स्लोप होगा। वाई इंटरसेप्ट दे ही रखा है, एम निकल आएगा हमारे पास। एम कितना आएगा? 2 माइनस -5 और 1 माइनस 2, ये आएगा ऊपर 7 अपॉन नीचे -1, -7 स्लोप आ गया। वाई इंटरसेप्ट दे ही रखा है, इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -7x -4। 7x को इधर ले आओ, 7x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। समझ आया? ये एक एग्जाम्पल और देख लो अब ये वाला, बाकी सब तो आप कर ही लोगे अब। तो देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ये 2 लाइन्स हैं। 2 लाइन्स कैसे हैं? मैंने बताया था जब mod x होता है तो एक बार उसको +x लेते हैं, एक बार -x लेते हैं। ध्यान है कि नहीं आपको अच्छे से? तो यहाँ पर ये 2 लाइन्स की इक्वेशन है बेसिकली। एक लाइन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू -√3x इक्वल टू -2 और दूसरी है y इक्वल टू प्लस हो जाएगा क्योंकि x को -x लूँगा इक्वल टू 2। ठीक है, इन दोनों लाइन को ड्रॉ करना चाहे ड्रॉ कर ले रहा है। अच्छा अभी ये नहीं पता हमें करना क्या है, ये नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन पहले कोई नहीं, पहले इनको ड्रॉ कर ले रहा हूँ। बताओगे जल्दी से कैसे ड्रॉ करूँ इसको? पहली वाली को इंटरसेप्ट हो गया 2, बिल्कुल सही होता है। प्लस कैसे हुआ? -x लेंगे ना एक बार, mod x को -x लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। 60 एंगल होगा इसको, तो इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू √3x प्लस 2, जिसका स्लोप कितना है? √3 मतलब 60, 10 60 की वैल्यू √3 होती है ना। तो अच्छा इंटरसेप्ट को कितना है? ये 1 2 यहाँ से होके जा रही है ये लाइन और 60 एंगल बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। 60 कहाँ पर बनता है? अच्छा यहाँ पर आगे आके बनाएगी ऐसे कर दूँ, ये 60 है लगभग, ये वाली L1 हो गई। बात समझ आई आपको? भैया अभी हमने अपनी तरफ से यहाँ पे माइनस ले लिया, √x उसको mod x को प्लस ले लेते, फिर दोनों चीज लिए हैं। एक बार +x लिया है तो ये वाली लाइन आई है, एक बार जब -x लिया है mod x को तो ये वाली आई है। ठीक है, इस वाले को कैसे लिख सकता हूँ मैं? y इक्वल टू -√3x प्लस 2। अब ये एंगल कितना माइनस में हो गया? -√3 कब आएगा? -60 या तो -60 कह लो या 120 कह लो। ठीक है, 120 कह लो तो कैसे जाएगी? इस तरीके से जाएगी, ये 120 होगा, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, ये L2 हो गई। समझ आ रही है थोड़ी बात? ये 60 है और 120 के बाद थोड़ी कम समझ आ रही होगी। 60 तो समझ आ गया, वो 120 हाँ -60 बन जाएगा। देखो ये इधर जाओगे, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव x एक्सिस से इधर जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस मतलब पॉजिटिव x एक्सिस से क्लॉकवाइज, तो ये -60। इस चीज़ को आप -60 भी बोल सकते हो या फिर 120 भी बोल सकते हो। आई बात समझ? अरे मतलब यहाँ से x एक्सिस से इधर से करेगी क्या? सही बता रहे हैं, 300 भी बोल सकते हो इसी चीज़ को आप। तो ये नहीं वो तो बोल सकते हैं, -60 मान लो तो क्या होता है? ठीक है, बोलने को बोल सकते हो लेकिन बोलेंगे नहीं। इधर ध्यान दो अब देखो क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये बोल रहा है वो कि ये दोनों लाइन है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा है कौन सा? यही है। इससे अगर हम 5 यूनिट आगे चलें, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट से 5 यूनिट आगे चलना शुरू कर दें, इधर भी चल सकते हैं, इधर भी मान लो इधर चलना शुरू कर दिया, चलो L1 की तरफ इधर। अच्छा इधर दोनों से चलना है, इधर भी दोनों लाइन पे चलना है, इस लाइन पर भी इस पर भी। 5 यूनिट आगे चलेंगे मतलब ये 5 यूनिट हो गए यहाँ तक। ठीक है, इस पे भी चलेंगे 5 यूनिट आगे। 2 पॉइंट आएंगे P1 और P2। 5 यूनिट आगे चल के 2 पॉइंट आएंगे P1 और P2। फिर इन दोनों पॉइंट्स हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, वो भी कहाँ पर? ये जो दोनों लाइन है ना, इनके एंगल बाइसेक्टर पर। एंगल बाइसेक्टर कौन सा है इनका? एक्चुअली वाई एक्सिस ही है, इन दोनों के बीच में एंगल ये है और ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं? तो इससे हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दें एंगल बाइसेक्टर पे, इससे परपेंडिकुलर ये पड़ेगा, सीधे सीधे दिख रहा है, इससे परपेंडिकुलर ये पड़ेगा।
और जो परपेंडिकुलर पड़ेगा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं हमें, एम के कोऑर्डिनेट बताने हैं। बात समझ आई आपको? बोलो। एम के कोऑर्डिनेट बताने हैं ना। हाँ। नहीं ऐसे कैसे, 2 ये 2 यूनिट है और ये 5 है, तो ये भी 5 थोड़े ना है, समझे? तो ये 2 यूनिट है, ये और पता चल जाए हमें कितना है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं कुछ, क्या नाम दे दूं? ओ दे देते हैं, चलो ओ नहीं, ओ तो ओरिजिन होता है, ये दे देते हैं। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए। अच्छा ये एंगल कितना है ये वाला? 60 है। जल्दी बोलो, 90 नहीं है, जल्दी सोच लो, ये एंगल का ही खेल है, हो जाएगा। 60 है, 60 है। देखो ये तो पूरा वो 120 और उतना 60, तो 120 में से 60 है तो 60 तो आया। या फिर ऐसा देख लो, ये 120 है, ठीक है, ये कितना है? 60 है, तो ये कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 60 होगा, 60 तभी तो 120 हुआ ये। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये पूरा 60 होगा तो ये 30 होगा। ठीक है, अब लगा दो यस, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ लगा दो और ये वाली लेंथ पता कर लो। कॉस थीटा साइन थीटा लगा दो। ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, बेस चाहिए हमको, और हाइपोटेनस दे रखा है, कॉस लिख जाएगा, कॉस 30 इक्वल टू क्या आएगा? AM अपॉन 5। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 AM अपॉन 5 इधर जाएगा तो AM कितना आएगा? 5√3/2। तो OM कितना होगा? OM होगा 2 + 5√3/2, 4 + 5√3, बस। तो M के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? M के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 4 + 5√3/2। समझ आया अच्छे से? ये तो टफ नहीं था, लेकिन बस ये थोड़ा कंसेप्चुअल था। तो यहाँ पर ठीक है, इसने ये वाला पॉइंट निकाला था, हमने भी ये निकाल दिया, लेकिन बेसिकली ऐसे 4 पॉइंट हो जाएंगे। ध्यान से सुन लो, अगर मैं 5 यूनिट इधर आ जाता इस पर, और इसमें 5 यूनिट इधर आ जाता, ध्यान से सुनो, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालता, ये वाले परपेंडिकुलर, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आते? अच्छा ये 5 यूनिट है, ये 30 है, तो एक्चुअली ये वाली जो डिस्टेंस आती वो वही आती जो यहाँ पर आई थी। कितनी आई थी? ये 5√3, ये वाली डिस्टेंस, ये कितना आता? 5√3/2। फिर अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए होते तो हम क्या करते? 2 को माइनस कर देते। ये पूरा 5√3/2 है, ये 2 है, तो इतना कितना होता? ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाते 0, 5√3/2 - 2। ठीक है, और इवन यहाँ पर इनका जो एंगल है वो ये भी तो एंगल है इन दोनों के बीच में, इसका अगर मैं बाइसेक्टर ले लेता और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता ऐसे, थोड़ा आगे चला गया और ऐसे, तो इसके भी पॉइंट पूछे जा सकते थे, इसके भी निकाल दोगे आप? बोलो। ये तो 2 है, ये y2 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट 2 रहेगा। x कोऑर्डिनेट आप पता करो कितना आगे आ गया, ये समझ रहे हो आप? बेस निकाला नहीं है उसने, केवल एक ही निकाला, वो ऊपर m, तो हमने भी वही निकाल दिया, बट आप निकाल सकते हो। आ रही बस में अच्छे से? निकलेंगे सब उसी तरीके से। सब वही कॉस थीटा ही लगाना पड़ेगा।